नहीं, एप्पल ऑफ माई आई मतलब वेरी डियर, प्रिय। कोई डाउट उस पर? तो हम लोग पहला इडियम देखेंगे, गिव समवन अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। क्या होता है? गिव समवन अ टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन। मेडिसिन समझते हो? दवाई। जैसे मान लो तुम छोटे से हो और किसी बड़े ने, मतलब तुमको सीनियर ने दवाई दे दी, समझो दवाई, लेकिन फिर तुम बड़े हुए, अब बोले आप हमारा समय, और तुमने क्या किया? वापस क्या दे दी? दवाई दे दी। तो तुमने उनको क्या दे दी? टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। समझ में आ रही बात? मतलब जो तुम्हारे साथ जैसा ट्रीट कर रहा है कोई, वैसे ही तुम उसको ट्रीट करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन। जैसे एक टाइम, ये आपने देखा होगा, ये मुन्ना भैया और गुड्डू भैया, नहीं देखे हो मिर्जापुर? कितने शिष्ट और कितने शालीन और कितने प्यारे बच्चे हैं। तो इसमें एक सीन होता है, जैसे मुन्ना भैया क्या करते हैं, इनकी वाइफ को, अरे मतलब देखी है, झूठ बोलते हो तुम ना, है ना? मतलब मेरे सामने तुम लोग इनोसेंस क्वाई बन रहे हो ना? नहीं, अच्छा। तो बाद में क्या होता है, ये मुन्ना भैया से बदला लेने आते हैं गुड्डू भैया, और ये क्या करते हैं, उनको शूट कर देते। तो वहां पर बोलते हैं हम वेट ही कर रहे थे कब आप अपनी आंख खोले और हम आपको मारे। तो ये भी यही डायलॉग बोलते हैं क्या, तो जब वाइफ को मारते हैं उनकी, मतलब वो हम वेट ही कर रहे थे कब, मतलब आग बंद कर लेते हैं और फिर गोली मारते, मतलब जो इंसान डर जाता है ना कि गोली मारते हैं, तो वही ये कहते हैं मुन्ना भैया को, जब गोली ऐसे रखते तो वो आग बंद करे, तो कहते हैं हम वेट ही कर रहे थे कब आप आग खोले और हम क्या करें, आपको मारे। अब जैसे ये पाकिस्तान के बॉलर्स थे, तो बहुत इंडिया को परेशान करते थे, फिर इंडिया के फास्ट बॉलर ऐसे हो गए कि पाकिस्तान के बैट्समैन की धज्जियां उड़ाने लगे, तो अब ये उनको क्या कर रहे हैं? उनकी दवाई दे रहे, है ना? अब ये नया इंडिया है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी, है ना? पूरी, है ना? तो अब हम लोग पाकिस्तान को उसी की दवाई देते हैं ना, तो अ टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन। समझ में आई याद? तो याद रखना, जब कोई आपको मिस ट्रीट करे और आप उसको वैसे ही ट्रीट करो, तो टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन। फिर आता है लॉक हॉर्न। जैसे आप देखते हैं ना, रोड पे दो गाड़ी भिड़ जाती है, तुमने हॉर्न नहीं मारा, तुमने हॉर्न नहीं मारा, और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ने लग जाते हैं, है ना? मोहल्ले में देखते हो अंकल आंटी होते हैं, अंकल सींग निकाल लेते हैं, आंटी ऐसे दोनों सींग लगा के एक दूसरे से लड़ते रहते। तो दिस इज कॉल्ड लॉक हॉर्न्स, है ना? whenever we see two vehicles collide on the road, both the people said start to lock horns, दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं, और क्या कहते हैं? ओ तेरी तो, हाँ ना? तो ये होता है लॉक हॉर्न्स, मतलब आर्ग्यू अबाउट समथिंग। कोई डाउट इसमें? था फिर है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सुना ये वर्ड आपने? क्या होता है इसका मतलब? हमारा काम बोलना चाहिए, है ना? नाम तभी बोलेगा, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। समझ में? तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब बेटर टू डू एक्चुअली समथिंग देन टू जस्ट टॉक अबाउट इट। जैसे आप बोले तोड़ देंगे, फोड़ देंगे एसएससी को, सारी राहें अपनी तरफ मोड़ देंगे, और बाद में देखा जाए तो पेपर नहीं तुम्हें तोड़ दिया, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? हमें ये बोलना चाहिए कि चुप रहो साइलेंटली और चुपचाप काम करो। जैसे राहुल द्रविड़, ये प्लेयर थे, ये कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते थे, तो ये क्या करते थे? एक्शन स्पीक लाउडर, चौके से जवाब देते थे, है ना? छक्के से मार के पीट के बॉल को, बॉलर को मुंह से कुछ नहीं कहते थे, बैट से कहते थे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देन देखो, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर मतलब क्या करना? आग में घी डालना। टू मेक अ मैटर वर्स, सिचुएशन को और बुरा कर देना। समझ रहे हो भैया? जैसे मान लो कि तुम्हारा भाई, ये पापा उससे ऑलरेडी नाराज चल रहे, नंबर खराब आए हैं, और पापा लौटते हैं ऑफिस से, और सिस्टर क्या बोलती है? पापा पापा भैया जो है किसी सैया के साथ मॉल में दिखे थे, अब बना दीजिए इनका दहिया, है ना? तो यहाँ पर बहन ने क्या कर दिया? आग में घी डाल दिया, अब तो तुम आग की लपटों में आओगे, है ना? तो ये होता है एड फ्यूल टू फायर। प्लीज पुट क्रिश इन द जेल, ही इज ईटिंग मी फॉर नो रीजन, ही जंप्स ऑन मी एंड सेज, है ना? तो ये मतलब बहन भाई को पिटवाने के लिए आग में घी का काम कर रही है, डालने का, मुझे मारा गया ना। तो एड फ्यूल टू फायर टू मेक अ जो है वर्स, बदतर कर देना ना।
नेक्स्ट, ऑल बार्क एंड नो बाइट। जैसे आप देखते हो ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दो लोग क्या करते हैं, भौंकेंगे तो, लेकिन क्या नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, एक्शन नहीं करेंगे। बोलेंगे पहले तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा, पहले तू लगा, और ना आधा घंटा इसी में पहले तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा। तो ये क्या होता है, ऑल बार्क नो बाइट। वार्क कर रहे लेकिन क्या नहीं कर रहे, बाइट नहीं कर रहे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसको कहते हैं व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग, व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग बट नॉट विलिंग टू एंगेज इन अ फाइट। मतलब लड़ने के लिए ऐसे दिखा रहा है लेकिन कुछ लड़ने को रेडी नहीं, उसको कहते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। ये सबसे बेस्ट जाता है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान क्या करता है, भौंकता है लेकिन कभी काटता नहीं, है ना, पालतू है ना। हाँ, गरज ने वो ये भी यूज कर सकते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाय। ये भी एक होता है इडियम कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। फिर आता है ये मेरी हैंड राइटिंग, समझ में आ रही? तो मेरी कभी कभार हैंड राइटिंग मेरी खैर इससे तो अच्छी है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल ग्रीक टू मी। जब तुम ऐसी हैंड राइटिंग लिख के आ जाओ ग्रेजुएशन में तो क्या होगा, तुम नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो ये क्या होगा, ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी जब मतलब कोई चीज तुम्हारे किसके हो, समझ के बाहर हो, परे हो। जैसे इंग्लिश बचपन से पढ़ रहे हो लेकिन अभी भी क्या लगता है, ग्रीक जैसी भाषा है ना, यानी जो तुम्हारी समझ के परे हो, उसको क्या कहते हैं, ऑल ग्रीक टू मी, मीनिंगलेस एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑल इन द सेम वे। जैसे ये तीनों थे बेचारे इस मूवी में, प्यार का पंचनामा, सबकी कंडीशन एक समान थी, सब पट्टे से बंधे हुए थे, तो देवर ऑल इन द सेम बोट। तो एक सेम कंडीशन में होना उसको क्या कहते हैं, ऑल इन द सेम बोट। जैसे मान लो तुम्हारी भी मैथमेटिक्स खराब, तुम्हारे दोस्त की भी खराब, तो तुम सब किस में हो, यार ऑल इन द सेम। तो ऑल इन द सेम बोट इन द सेम कंडीशन ऑफ फेसिंग सेम चैलेंज। कोई डाउट इस पे? नेक्स्ट इडियम, कॉस्ट आर्म एंड लेग। जैसे आप देखते हैं 14 फरवरी आता है ना, लवेरिया वाला दिन, बीमारी वाला दिन, तो उस दिन क्या होते हैं, बस वैसे तो पुलवामा अटैक भी हुआ था लेकिन ये एक तरह से लवेरिया वाला दिन भी था। तो इसमें क्या बोलते हैं, बस 10 चॉकलेट बार, बस 10 टॉप, बस 10 जीन, मतलब ये निब्बी की निब्बा से डिमांड होती है, बस 10 सैंडल और ढेर सारा प्यार, है ना। तो अब वो क्या कहता है लड़का, इतने में तो मेरे हाथ पैर क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। तो इसको कहते हैं कॉस्ट आर्म एंड लेग। तो कॉस्ट आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट आर्म एंड लेग। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट, जैसे मान लो इंग्लिश में तुम गंगाधर थे जब आए थे शुरुआत में, लेकिन फिर तुमने ऐसी ताबड़तोड़ पढ़ाई करी और तुम क्या बन गए, शक्तिमान, शक्तिमान, है ना। तो सी चेंज मतलब क्या होता है, कंप्लीट चेंज। जैसे राम ने बना दी जोड़ी थी, तो उसमें एक कैरेक्टर था, उसका कैरेक्टर अचानक से बहुत बदल जाता है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, सी चेंज। मैथमेटिक्स में तुम बिल्कुल जीरो थे और 2-3 महीने बाद हीरो बन गए, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, सी चेंज, मतलब बिल्कुल कंप्लीट चेंज। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट इडियम, खोया, देखियो नहीं देखियो, बाहुबली, खोया है ना। तो जब ऐसा मतलब खोया है, खोया कोई मिल जाता है, तो यू आर इन द 7th हेवन। तुम किस में जाते हो, 7th हेवन। जब एक ही केस में इंसान 7वें आसमान में होता है, जब मिल जाती है उससे अच्छी नौकरी या, तो ये क्या होता है, इन द 7th हेवन हो जाता है इंसान, समझ गए? तो बी इन द 7th हेवन मतलब बी एक्सट्रीमली हैप्पी। इसको हम लोग ऑन क्लाउड 9 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन क्लाउड 9, मतलब बिल्कुल सातवें आसमान में होना। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, हेवन लिखते हैं तो 7वां, और क्लाउड लिखते हैं तो 9, 9वां। हिंदी में किसमें, 7वें आसमान पे, इंग्लिश में किसमें, 9वें आसमान पे, लेकिन 7वें स्वर्ग पे, है ना। तो इंग्लिश में कई वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, तो डायरेक्टली याद करना, बी इन द 7th हेवन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑन क्लाउड 9 मतलब बी एक्सट्रीमली हैप्पी। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट इडियम,
बाइट ऑफ योर टंग। क्या होता है बाइट ऑफ योर टंग? जैसे किसी बीवी ने अपने पति से पूछा, पत्नी ने, कैसी लग रही हूं मैं? अब मन में तो आ रहा है उसको बोले कि तुम लग रही हो मोटी, लेकिन वो मेरी जबान फिसल गई ना, मुंह से निकल आया ना, तो यहाँ क्या होगा, नहीं बोल सकता वो उसको मोटी, है ना, नहीं तो छिन जाएगी उसकी और हो जाएगी उसकी मोटी मोटी। तो ये होता है बाइट ऑफ योर टंग। बाइट ऑफ योर टंग टू अवॉइड टू स्पीक समथिंग। किसी चीज को बोलने से क्या करना, अवॉइड करना, बचना। क्लियर है, समझ में आ रही बात? बाइट ऑफ योर टंग के बाद नेक्स्ट वर्ड इज बन गया पट्टा बन गया कुत्ता, है ना। तो इसमें क्या होता है, होल्ड समवन इन लीश, है ना, तेरे से बेहतर हुए। तो होल्ड समवन इन लीश मतलब जब तुम किसी को अपने नियंत्रण में रखोगे। जैसे आप देखते हो ना, ये मान लो ये है निब्बी, ठीक है, और ये है क्या, निब्बा। तो ये निब्बा जो है वो निब्बी के किसमें है, पट्टे से मतलब कंट्रोल में। इसको कहते हैं होल्ड समवन इन लीश। होल्ड मतलब पकड़ना, और किस में पकड़े रहना, अपने गिरफ्त में। ये लीश होता है। लीश मतलब क्या होता है, पट्टा। तो पट्टे से बंधे हो मतलब क्या, किसी के किस में हो, कंट्रोल में हो ना। होल्ड समवन इन लीश टू कंट्रोल। कंट्रोल को हम लोग रिस्ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्ट्रेन मतलब किस में रहना, किसी के नियंत्रण में होना। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आया, बोलो यस और नो। तो अब इन इडियम्स को भी रिवाइज कर लो, फिर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे और फिर आज की क्लास समाप्त। समझ में आया, मजा आया? क्या बात है रिया, राधा, प्रफुल्ल, एजुकेशन एंड 247। भरपूर मजेदार क्लास ऐसे ही आती रहेगी आप लोग की। अभी हम लोग 2 मिनट में इसको रिवाइज करने वाले हैं, सारे इडियम्स को। आप लोग इसको जरूर आंसर करेंगे, करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलो डिस्कस करें, चलो डिस्कस करते हैं। बंद कर दो फोन। अ टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन क्या होगा, टू ट्रीट समवन एज अदर्स ट्रीट यू। क्लियर है, हिंदी में ही बोल सकते। लॉक हॉर्न्स, टू आर्ग्यू विद समवन, है ना। तो क्या आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी चीज पर क्या करना, बहस करना, लड़ाई करना। वेरी गुड, डिबेट भी कर सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, टू डू समथिंग रेदर देन स्पीकिंग। बोलने के बजाय क्या करना, करके दिखाना कोई चीज। समझ में आ रही बात? एड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और बदतर कर देना। ऑल बार्क एंड नो बाइट, विलिंग टू फाइट बट नॉट एंगेजिंग इन फाइट, मतलब थ्रेटनिंग टू फाइट बट नॉट एंगेजिंग इन फाइट, मतलब बस दिखाना कि लड़ना चाह रहे हैं लेकिन लड़ना नहीं। ऑल ग्रीक टू मी, मीनिंगलेस, समझ के परे, बाहर। ऑल इन द सेम बोट, क्या, सेम सिचुएशन सेम कंडीशन। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव। ये देखो सबको याद है बिल्कुल, बिल्कुल थरो तरीके से ना, हाथ पैर बिक जाएंगे, है ना। अ सी चेंज, कंप्लीट चेंज, वेरी गुड।
बी इन द सेवेंथ हेवन, एक्सट्रीमली हैप्पी, जिसको ऑन क्लाउड 9 भी कहते हैं। बाइट ऑफ योर टंग, to avoid to speak something, very good. Hold something in leash, to control, to restrain, है ना, वेरी गुड। तो अब आज की क्लास यहीं पर करेंगे समाप्त। तो कैसी लगी आप लोग को आज की क्लास, जल्दी से अगर बहुत अच्छी लगी तो लगा दीजिए दिल, दिल तो खैर दूसरे को दिए हैं, तो आग लगा दीजिए। अगर मजा आ गया आज की क्लास में आप लोग को, तो अब फिर आज की क्लास को यहीं करेंगे एंड। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग करा दे बंद। क्लास आज की यहीं। सर